नमस्कार मित्रों, मैं पायल शाह। आई एम अ मदर सोल और मैं आपकी कलेक्टिव एनर्जीज़ को आप तक पहुंचाती हूं। तो मैं हमेशा ये कोशिश करती हूं कि समय से पहले आपको गाइड कर लिया जाए या वार्न किया जाए। पिछले कुछ वीडियो मैंने अपलोड किए जो आपके लिए बेहद ज़रूरी थे और उसमें आपको इन्फॉर्म भी किया गया कि जल्दी से जल्दी बिफोर दिस न्यू मून एंड सोलर एक्लिप्स आप अपने नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ करिए। जो भी स्टक हो रखे हैं, अटैचमेंट से जुड़े हुए हैं या जो अपने इमोशंस को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी तरीके से आपको अपने ये लोअर इमोशंस को रिलीज़ करना है, ईगो को ब्रेक करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है, इनिशिएट करना है। नेक्स्ट डायमेंशन की ओर हम शिफ्ट होने जा रहे हैं, अपर डायमेंशन की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, तो लोअर डायमेंशन को छोड़ना होगा। और सच में मैं अमेज़ हूँ कि आप लोगों के इतने सारे सवाल आए कि आप ये बताओ कि कैसे करना है। सबके एक ही प्रश्न है, कैसे करना है। तो अगर आप मुझे कुछ समय से सुन रहे हैं या कुछ समय से आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरी बातों से रेजोनेट कर रहे हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं कि किस तरीके से आप अपने आप को मास्टर कर सकते हैं, सेल्फ को मास्टर कर सकते हैं। आप कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे मैंने रीबर्थिंग ब्रीथ वर्क की प्रैक्टिस दी है, सांसों को मास्टर करने की। कितनी सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर की हैं कि कैसे ईगो काम करते हैं, कैसे इमोशंस काम करते हैं, किस तरीके से आप उसे रिलीज़ कर सकते हैं। यहाँ तक कि मैंने अपनी जर्नी आपसे शेयर की कि कहाँ कहाँ मैंने खुद को चुना, कहाँ कहाँ मैंने अपने डर को पीछे छोड़ा और नए डिसीजंस लिए, अपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर स्टेप लिया मैंने। तो इतना सब कुछ आपको शेयर करने के बावजूद अगर आप मुझे ये पूछते हैं कि कैसे रिलीज़ करें, तो मतलब सारी मेहनत पे पानी फिर जा रहा है। सोचने वाली बात ये है कि अभी भी आप अगर बेसिक सेल्फ से ऑपरेट हो रहे हो, तो पहले तो मान लीजिए कि आप अपने आप को ट्विन फ्लेम कहलाना बंद कर दीजिए। हो सकता है आपको मेरी बातें बुरी लगे, पर आपको जानने की ज़रूरत है कि आप किसी भ्रम में हो। यू आर नॉट ए ट्विन फ्लेम। अगर आप ये नहीं जान पाते हो कि अपने ईगो को कैसे रिलीज़ करना, अपने लोअर इमोशंस को कैसे रिलीज़ करना, इट मीन्स आपके अंदर अवेकनिंग नहीं हुई है। आप किसी भ्रम के शिकार हो रखे हो ट्विन फ्लेम के नाम से। अगर आप ट्विन सोल्स हैं तो आपकी सोल सेल्फ आपको गाइड करती है, आपकी सोल सेल्फ आपको डिसीजिव बनाती है। आप डिसीजन ले पाते हो, आप ज़िंदगी में निर्णय ले पाते हो, आप असेंड करते हो, हायर असेंड करते हो। पर अगर आप अपनी ईगो सेल्फ को नहीं छोड़ पा रहे हो, तो कहीं किसी भूल में हो आप। पहली बात आप इसे जान लीजिए। दूसरी बात, मुझे कोई हर्ज नहीं है कि मैं आपको बताऊं कैसे करना है। समझ लीजिए अपने ईगो सेल्फ को कैसे रिलीज़ करना है। तो सबसे पहले आपको अपनी सांसों को मास्टर करना शुरू करना पड़ेगा। सांसों का कोई भी जो अनुष्ठान है वो करिए। चाहे आप प्राणायाम कर सकते हैं, चाहे आप ब्रीथ वर्क कर सकते हैं, डीप इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आपकी सांसों के साथ आपको जुड़ना है। दूसरा स्टेप है आपका डायरी वर्क। हर इमोशंस को डायरी पे उतारना शुरू करेंगे। डायरी पे जब आप लिखते हैं तो आपके भीतर क्या चल रहा है वो आपको पता चलने लगता है और आप कौन से इमोशंस आपके लिए काम के नहीं है उसे आप रिलीज़ कर पाते हैं। तीसरा स्टेप है मिररिंग। हर एक व्यक्ति में अपना प्रतिबिंब खोजना शुरू करें। जो व्यक्ति आपको नकारात्मकता से डील कर रहा है, आपके साथ बिहेव कर रहा है, वो आपका प्रतिबिंब है। आपके भीतर की डार्कनेस को रिलीज़ करने के लिए वो आपके सामने आया हुआ है। आप ही की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को वो मिरर कर रहा है। तो मिररिंग इसका थर्ड स्टेप है। चौथा स्टेप है शैडो वर्क करना, अपने शैडोज़ को रिलीज़ करना। तो शैडो आपके पास्ट लाइफ ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास हो सकते हैं, आपके डीएनए पैटर्न्स हो सकती हैं। अब ये सब करने के लिए कैसे करना ये आप मुझे मत पूछिएगा, क्योंकि इतने सारे कोर्सेज, इतने सारे वर्कशॉप्स ऑनलाइन मैं ला रही हूँ बार बार। आप ही के लिए अलग अलग तरीके से आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो आपको इनिशिएट करना पड़ेगा। मेरे पास नहीं, किसी और के पास, कहीं पर भी कुछ नया सीखो, कुछ सही ज्ञान लो,
कुछ ऐसे कोर्सेज़ करो जो आपको हील कर सकते हैं। अपनी हीलिंग इनिशिएट करो। सिर्फ बैठकर ये मत पूछो कि कैसे करना है। अरे कैसे हो सकता है? आप लोगों के लिए कितने फ्री वर्कशॉप भी लाते हैं कि चलो जो अभी इस कंडीशन में है कि जो मनी पे नहीं कर रहा है, कर पा रहा है, तो उनके लिए फ्री मेडिटेशन के बैच हैं, फ्री लाइव सेशंस हैं, फ्री ऑनलाइन वर्कशॉप्स या वेबिनार्स भी आते हैं। इसके अलावा सबसे पहली बात आपको ये समझनी है कि अगर आप पैसे मैनेज नहीं कर पा रहे हो, यू आर नॉट इनफ अर्निंग, या आप अपने फाइनेंस को डील नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लिए अभी स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी आपकी बेसिक नीड और बेसिक सर्वाइवल से ऊपर की चीज़ है। तो पहले आपको अपनी ज़रूरतों को पूरी करना सीखना होगा। आप प्रॉस्पेरिटी तभी एग्जिस्ट करती हैं जब आपके लोअर चक्रा हील हों। लोअर चक्रा यानी रूट चक्रा। रूट चक्रा यानी कि आपकी सर्वाइवल जो स्टेटस है, आपका सर्वाइवल स्टेटस, उसे मैनेज करता है। आपकी सिक्योरिटी, आपकी आपकी ग्राउंडिंग, जहाँ पे आप अपने आप को सिक्योर, स्टेबल, प्रोटेक्टेड फील करते हो। रोटी, कपड़ा, मकान की ज़रूरतें आपकी पूरी हो रही हैं। उससे ऊपर उठकर आप भावनाओं पे आते हैं, इमोशंस पे, जो आपका दूसरा चक्र है, सेक्रल चक्र, जहाँ पे आप सभी से इमोशनली कनेक्ट हो पाते हो या एक्सप्रेस कर पाते हो। और उसके बाद तीसरा चक्र आता है प्रॉस्पेरिटी का, जहाँ पे आपके पास अपनी ज़रूरतों से बढ़कर अब पैसा है कि आप उन पैसे को आप किसी और चीज़ पे खर्च कर पाओ, जिसमें कुछ आप नया सीख पाओ, कुछ टूर कर पाओ, ट्रैवल कर पाओ, अपने आप को बेहतर ट्रीट कर पाओ, कुछ बेहतर गिफ्ट्स दे पाओ खुद को। और उसके बाद चौथा चक्र आता है हार्ट चक्र, जहाँ पे आप अनकंडीशनल लव फील करते हो। तो वहाँ पे आती है स्पिरिचुअलिटी की, अब आप अपने आप को इवॉल्व करने की दिशा में आगे बढ़ो। पर जो बेसिक चीज़ों को आप अगर डील नहीं कर पा रहे हो, आपके पास बेसिक फाइनेंस नहीं है जिसमें आपके परिवार की ज़रूरत, आपके घर की ज़रूरत, आपके राशन की ज़रूरत, तो स्पिरिचुअलिटी आपके लिए नहीं है। अभी आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर नहीं दौड़ना है। अभी आपको अपनी बेसिक सर्वाइवल को मैनेज करना है, अपने आप को देखना है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है। पहले आप अपनी फाउंडेशन क्रिएट करो, फिर अपने इमोशंस पे विजय पाओ, और उसके बाद अपने फियर इश्यूज़ पे जीत हासिल करो, करेज से डील करो, और उसके बाद अपनी हार्ट स्पेस में आओ कि जहाँ पे आप अब अपनी स्वयं की खोज कर सकते हो। तो यहाँ पे गलतियाँ हो रही है। जो रियल मैनर में ट्विन सोल्स होंगे, वो उनके पास कहीं से भी करेज आएगा, प्रॉस्पेरिटी एग्जिस्ट करेगी, और वो व्यक्ति अपनी ग्रोथ को चैनल करेगा, कहीं से भी मैनिफेस्ट करेगा। वो राइट गुरु, राइट टीचिंग की ओर आगे बढ़ेगा, नई नई चीज़ें सीखेगा और अपनी लाइफ को और बेहतर करने के लिए इनिशिएट करेगा। पर जो इस भ्रम का शिकार हो चुके हैं और बुरे तरीके से ना घर के रहे हैं, ना घाट के रहे हैं, जो ना अपनी 3D लाइफ को अच्छे से जी पा रहे हैं, ना स्पिरिचुअलिटी को चैनल कर पा रहे हैं, वो भटक रहे हैं, भ्रम के शिकार हैं। तो प्लीज़ आप पहले अपने आप को संभालिए, अपने परिवार को संभालिए, अपने जीवन को संभालिए, इधर उधर भागिए मत। और जो भी मुझे ऐसे प्रश्न कर रहे हैं ना कि पहले ये बताओ आप कैसे करना है, तो सबसे पहले तो 1000 वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे कैसे करना है। मेरे चैनल पे कम से कम 200 वीडियो आपको मिल जाएंगे कैसे करना है। थोड़ा स्टडी करिए, थोड़ा सेल्फ वर्क करिए, डायरी नोट पेन लीजिए, उसमें लिखिए, कोई एक वीडियो सुनिए और उसमें कैसे लाइफ को ठीक करना है, कितनी चीज़ें बताई गई हैं, उसको आप लिखिए और एफर्ट डालिए। हम अंधे और बहरे होकर, गूंगे होकर चीज़ों को सुन रहे हैं। पूरे पूरे एक एक घंटे हम वीडियो सुन रहे हैं, पर उसमें से आत्मसात कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और फिर सवाल आता है कैसे करना है, ये क्या बात हुई और ऐसा क्यों। आपको समझ आना चाहिए कि कोई भी अगर वीडियो हम सुन रहे हैं तो उसमें कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे काम आ सकती हैं। उसको पॉइंट बना लो, आप नोट में उतार लो और उसको फिर मंथन करो अपने भीतर, उसे आत्मसात करो। तो याद रखिएगा, ये ट्विन फ्लेम जर्नी एक धोखा है। किसके लिए? जो भ्रम का शिकार हैं, जो फंसे हुए हैं, और जो जागी हुई सोल्स हैं उनके लिए ये सत्य अनुभव है।
दोनों चीज़ें सत्य है, दोनों में से एक भी गलत नहीं है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी उन आत्माओं के लिए सत्य अनुभव है जो जागी हुई है, जो जागना चाहती हैं और जो अपनी जिम्मेदारी लेना चाहती हैं। पर ये उनके लिए धोखा है जो अभी सोए हुए हैं, जो जागना भी नहीं चाहते हैं, जो सिर्फ भटक रहे हैं और भटकना ही चाहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी की डोर अपने हाथ में नहीं लेना चाहते हैं। उनके लिए ये जर्नी मात्र एक धोखा है। वो सिर्फ अटैचमेंट में फंसे हुए हैं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसी को पाने की चाहत है, किसी को भोगने की चाहत है, और बस किसी का साथ जो अपनी जिम्मेदारी नहीं ले सकता है वो किसी के ऊपर लपेट के खड़ा होगा। जैसे एक क्रीपर सेल्फ, एक बेल होती है जिसकी अपनी स्ट्रेंथ नहीं होती है, उसे आधार चाहिए फैलने के लिए, बड़े होने के लिए। तो वो एक पेड़ के तने पे लपट कर बड़ी होती है, उसे लटक लटक कर बड़ी होती है और उसी की ऊर्जा को खाती है और उसी की ऊर्जा से आगे बढ़ती है। तो वैसे ही कुछ सोल ऐसे भी होंगे कि जो अपनी मजबूती नहीं बना पाते हैं। तो यहाँ पे आपको जानना है कि क्या आप अपनी ज़िंदगी को इनिशिएट करने के लिए तैयार हैं? आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं, या सिर्फ आपको भटकना है? भटकाओ, इतने सारे भटकाओ, इतने सारे मैसेज आए, कैसे करें? तो मैं अपना सर पकड़ के बैठी कि ये फिर चल क्या रहा है। इतने समय से आपको जो सर्व किया जा रहा है, इतने समय से आपके लिए जो वीडियो बनाए जा रहे हैं, इतने समय से आपके लिए जो कोर्सेज और रिट्रीट की जा रही हैं, वो किस लिए? अगर आप कुछ इनिशिएट ही नहीं करना चाहते हो, घर में बैठे बैठे कंफर्ट जोन में सिर्फ ये पूछना चाहते हो कि कैसे होगा, रास्ता आपको स्वयं खोजना होगा। अगर आप एक महाशक्ति हो, अगर आप एक प्योर पावरफुल सोल हो, इफ़ यू बिलीव दैट, तो आपको रास्ता खोजना होगा। आपको अपने भीतर जाके चेक करना होगा कि क्या है जो आपको अटकाए रख रहा है, उसको कैसे ठीक किया जाए। कौन सा मार्ग है जो आपके सामने लाया जा रहा है, आपको हेल्प मिल रही है, आपको गाइडेंस मिल रही है। यहाँ तक कि कैसे करना है, आइए किसी वर्कशॉप को ज्वाइन करिए और सीखिए कैसे करना है। आइए कोई कोर्स ज्वाइन करिए और सीखिए कैसे करना है। ये कोई इनविटेशन नहीं है कि आइए और मेरी क्लास करिए। आपका इनिशिएशन है, आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। हर कोई चीज़ आपको, जैसे आप बचपन में पैदा हुए तो स्कूल में गए, स्कूल में जाकर आपने पढ़ाई की, तब कोई लैंग्वेज सीख पाए या मैथमेटिक्स सीख पाए या साइंस के कुछ चैप्टर्स पढ़ पाए। उसी तरीके से स्पिरिचुअलिटी भी एक टीचिंग है। प्रॉपर तरीके से आपको उसे सीखना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर लर्निंग लेनी होगी। दुर्भाग्य हमारा ये है कि बचपन से लेकर बड़े हुए हमें कभी भी स्कूल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो नहीं सिखाए गए। की खुद की खोज करनी नहीं सिखाई गई। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमने 10 साल, 15 साल, 20 साल तक पढ़ाई की, पर हमने उन व्यर्थ बातों को पढ़ा जो आपकी ज़िंदगी को और बेहतर नहीं बना सकता है। हाँ, सिर्फ एक एक 2 टाइम की रोटी कमाना सिखा सकता है, या आप खूब पैसे कमा सकते हो, या खूब सफल हो सकते हो जिसे आप सफल कहते हो। पर रियल मैनर में हमें वो चीज़ें सफलता नहीं देती हैं। जिसने खुद की किताब नहीं पढ़ी, जिसने खुद की किताब नहीं पढ़ी, उसने इस जगत में कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं पढ़ा। अगर आपने खुद को नहीं जाना तो इस संसार में और कुछ जानने जैसा है भी नहीं। तो भ्रमित होना बंद करें, कैसे हो ये पूछना बंद करें। एवरी मंथ आपके लिए छोटे छोटे ऑनलाइन कोर्सेज या बड़े ऑनलाइन कोर्सेज भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके अलावा आपके लिए हर महीने एक रिट्रीट ऑर्गेनाइज की जा रही है। बेनिफिट लीजिए, आइए। हाँ, हर चीज़ का एक चार्ज होता है, हर चीज़ की एक कीमत होती है। पर अगर आप वो डिवाइन सोल्स हैं और आप अगर अपनी रियल स्पिरिचुअलिटी में हैं, तो उसके लिए उतनी प्रॉस्पेरिटी भी आपको मिल ही जाती है। कभी ऐसा नहीं होता है कि आपके पास वो प्रॉस्पेरिटी ना हो, कि आप कोई कोर्स पाई ना कर पाएँ, या आप कोई रिट्रीट में ना जा पाएँ, या आप अपने लिए कोई टूर प्लान ना कर पाएँ, या फिर आप अपने आप को कुछ बेहतर तरीके से ट्रीट ना कर पाएँ, आप अपने आप को कोई गिफ्ट ना दे पाएँ। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप प्रॉस्पेरिटी में ना आए। पर अगर आप प्रॉस्पेरिटी में नहीं आ रहे हो,
इट मीन्स कि आपके लोअर चक्रास में ब्लॉकेजेस हैं। आपको अभी ज़रूरत है पहले अपने परिवार को देखने की, अपने रोटी कपड़ा और मकान को देखने की, अपनी भावनाओं से डील करने की, अपने रिश्तों को सुधार करने की। सारी टॉक्सिसिटी आप में भरी पड़ी होती है, इसी वजह से आपके सामने मैट्रिक्स है। आपके परिवार के लोग, आपके पति, आपके रिश्ते, आपके बच्चे अगर आपको ट्रिगर कर रहे हैं तो इट मीन्स इतने टॉक्सिक आप हैं, इतनी टॉक्सिसिटी आप में भरी पड़ी है, इतनी ईगो सेल्फ आपकी है, जिसकी वजह से आप इस मैट्रिक्स में फंसे हुए हो। किसी को दोष देने जैसा है नहीं, दोष सिर्फ और सिर्फ आपका अपना है। मेरी बातें थोड़ी सी हार्श लग सकती हैं, थोड़ी सी कड़वी ज़रूर लग सकती हैं, पर अगर इन बातों को समझ लिए तो बहुत जल्दी आप इन सब टॉक्सिसिटी से बाहर आ पाएंगे, अपनी लोअर इमोशंस से ऊपर उठ पाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, लास्ट में मैं आपसे एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। अभी स्क्रीन पर जब मैं ये शेयर कर रही हूँ तो स्क्रीन पर एक इमेज आएगी। वो इमेज क्या है मैं पहले एक्सप्लेन कर लेती हूँ। 2 सर्कल्स हैं जो वाइब्रेशन के सर्कल बनाए हैं। ठीक है। ये 2 सर्कल को जब आप लगातार देखेंगे तो 2 सर्कल में से 3 सर्कल बन जाएंगे, और 3 में से फिर और लगातार आप देखेंगे तो एक ही सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज़ योर थर्ड आई टेस्ट। आप अपनी थर्ड आई को टेस्ट कर रहे हैं। तो ये क्या शो कर रहा है, ये 2 सर्कल जो हैं वो ट्विन सोल्स हैं, जैसे एक ही ऊर्जा 2 शरीर में है। जब आप दोनों को देख रहे हैं और 2 सर्कल में से 3 सर्कल बन रहा है तो मतलब कि तीसरी जो सेल्फ बन रही है वो आपकी हायर सेल्फ हुई। और हायर सेल्फ यानी 3 सर्कल को जब देखते जाएंगे तो तीनों एक ही सर्कल में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट इज़ योर गॉड लाइक सेल्फ। यू बोथ आर वन। तो ये वो प्रैक्टिस है कि जिससे आप अपनी ट्विन जर्नी को अच्छे से समझ पाएँ। 2 ऊर्जाएं 2 शरीर में है, एक ऊर्जा 2 शरीर में है, सॉरी, एक ऊर्जा एक ही आत्मा 2 शरीर में है। जब आप दोनों को लगातार देखते हैं तो 3 बन जाते हैं, यानी कि जिससे 2 हुए हैं, जिस एक से 2 हुए हैं तो वो एक कनेक्ट हो जाता है, यानी आप 3 रहें, आप 2 और आपकी हायर सेल्फ। और जब आप 3 को लगातार देखते जाएंगे तो एक बन जाएगा। दैट इज़ योर गॉड लाइक सेल्फ, जहाँ पे आप कुछ भी 2 नहीं है, सिर्फ एक है। आपकी हायर सेल्फ, आपकी मस्कुलाइन एनर्जी, आपकी फेमिनिन एनर्जी, सब कुछ एक हो जाए। तो ये वो स्थिति है जिसे आपको अंडरस्टैंड करना है इस डायनामिक से। इसके अलावा आपको और भी चीज़ इन्फॉर्म करनी है कि हर मंथ सोल सर्चिंग ऑनलाइन वर्कशॉप आ रहा है। ये सोल सर्चिंग जो वर्कशॉप है वो स्पेशली 4 साल की मेरी अपनी जो जर्नी रही, मेरे अपने जो अनुभव रहे, और मैंने जितनी पैटर्न्स रिलेशनशिप की, मैट्रिक्स की, जितनी भी डिकोड की हैं, और इसके अलावा टाइमलाइन हीलिंग क्या है या किस तरीके से हीलिंग एग्जिस्टेंस में आती हैं, आप कैसे एकदम इजी वे में अपने पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को हील कर सकते हैं, टाइमलाइन शिफ्ट कर सकते हैं, और यहाँ तक कि कॉन्शियसनेस जंप करा सकते हैं, क्वांटम जंप कर सकते हैं। तो वो सारी प्रैक्टिसेस हैं हर लेवल की, जिसमें डीएनए पैटर्न्स, चाइल्डहुड ट्रॉमास, मिरर वर्क, डायरी वर्क, इनर वर्क, ए टू जेड, टाइमलाइन हीलिंग या क्वांटम हीलिंग, सब कुछ एक ही वर्कशॉप में मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। जिनको भी अपनी लाइफ को इनिशिएट करना है, ये सोल सर्चिंग आपको क्लिक होगा, चाहे आप ऑनलाइन इनिशिएट करें, चाहे आप ऑफलाइन इनिशिएट करें, चाहे आप मेरे पास इनिशिएट करें, चाहे दुनिया में किसी के पास इनिशिएट करें, किसी को खोज लें ताकि आपको राइट गाइडेंस मिल जाए, राइट लर्निंग मिले, और आप अपनी जर्नी में असेंड करें। जिस तरीके से बचपन से हम स्कूल और कॉलेज में पढ़े हैं और कोई एजुकेशन लिया है, उसी तरीके से आध्यात्म के विषय को भी प्रॉपर तरीके से मास्टर करना ज़रूरी है, स्टडी करना ज़रूरी है। और इसके लिए पहले गुरुकुल हुआ करते थे। हम यानी बच्चे के रूप में हमारी सोल्स गुरुकुल में जाया करती थी। गुरुकुल में वो शिक्षा और दीक्षा होती थी कि जिससे हम अपने जीवन को और बेहतर तरीके से अनुभव कर पाए, जिसमें एस्ट्रोलॉजी भी एक सब्जेक्ट था, या न्यूमरोलॉजी भी एक सब्जेक्ट था, या जीवन की परिस्थितियों को मास्टर करना, 16 कलाओं में शिक्षित होना, हर प्रकार की कलाओं का अध्ययन करना, सब कुछ एग्जिस्टेंस में था।
पर अब का समय ये आया कि एजुकेशन के नाम पे हम सिर्फ एक चौपड़ी को पढ़ते हैं, एक किताब, एक सिलेबस, जिसमें बस कुछ चीज़ें ही सर्व की जा रही हैं। बहुत लिमिटेड नॉलेज आपको सर्व किया जा रहा है, जिसमें क्वेश्चनिंग करना आपको कभी नहीं सिखाया, अपने आप से सवाल पूछना, अपने तर्क खोजना, जो अलग अलग शास्त्र हैं उसे पढ़ना। तो क्यूरियोसिटी हमारी ख़त्म हो गई, और क्यूरियोसिटी ख़त्म होने के कारण ही हमारी लिमिटेड कॉन्शियसनेस हो गई। हम ना सवाल पूछ पाते हैं और ना हम जवाब पूछते हैं। यहाँ तक कि हम इतने अपाहिज हो गए कि गूगल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमें और अपाहिज कर दिया। कुछ भी सवाल आया, गूगल कर लो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ले लो। अब तो और अपाहिज होने की बारी है। आगे की जनरेशन और अपाहिज हो जाएगी कि बैठे बैठे ही एआई से सारा काम करवा लेगी। अब तो शरीर हिलाने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आपके बिहाफ में रोबोट्स काम करेंगे। तो सोचिए कि हालत क्या होने वाली है आपकी और मेरी, हमारी हालत क्या होने वाली है। हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कैसी धरती रहने वाली है, वो कैसा जिएंगे। अगर आपने कुछ बदलाव नहीं लाए तो आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है। चलिए ये बात भी छोड़िए। इसके अलावा ऑफलाइन रिट्रीट हर महीने 3 दिन, 4 दिन या 6 दिन की ऑफलाइन रिट्रीट हम प्रोवाइड करते हैं। मेडिटेशन टूर एंड ट्रैक्स एंड कैंप्स प्रोवाइड करते हैं। जिनको भी एनरोल करना है, अपनी लाइफ को नए सिले से जानना है, अपने आप को बेहतर तरीके से जानना है, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यह मिशन है मेरा, और जो मैंने आप लोगों के लिए एक्टिवेट किया है, मुझे यही इस धरती पे करना है। आपको जीना सिखाना, आपको प्रेम सिखाना, या आपके आध्यात्मिक उन्नति के लिए मुझे जो भी प्रयास करने होंगे वो मैं करती रहूँगी। तो आपके लिए वो सब कुछ अवेलेबल है। फिर भी अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो आपके सवालों का जवाब मैं नहीं दूंगी कि ये कैसे करना है, ये कैसे करना है। ये बड़ा बेहुदा सवाल है कि ये कैसे करना है। खुद से पूछिए कि आप अगर कहीं लोअर इमोशंस में फंसे हैं तो इसको कैसे निकालूं, कैसे दूर करूं। क्या हर बार आपको कोई दूसरा आकर बताएगा कैसे करना है? एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप तो लीजिए। चलिए एक हाथ आप लंबा करिए। आपको हाथ पकड़ के खींच लिया जा सकता है, पर खड्डे में खड़े खड़े अगर आपको ऊपर आना है तो एक हाथ तो आपको लंबा करना पड़ेगा, एक हाथ देना पड़ेगा, थोड़ा ज़ोर आपको भी लगाना पड़ेगा छलांग मारने के लिए, ताकि कोई आपको हाथ देकर खींच ले। तो वो हाथ आपको बढ़ाना है। बैठे बैठे कुछ नहीं होना है। आपके पेट का खाना भी डाइजेस्ट नहीं होता है बैठे बैठे। पेट का खाना भी अगर आप बैठे बैठे डाइजेस्ट करना चाहेंगे तो मोटापा आ जाएगा, हाथ पैर जकड़ जाएंगे। तो आपको 4 कदम चलना पड़ता है ताकि खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो और फैट में कन्वर्ट ना हो। तो उसी तरीके से आपकी ऊर्जा भी एक एक तालाब में बदबू मार रहे पानी की तरह हो जाती है अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं। एक्सरसाइज इन द सेंस जिज्ञासा से आत्ममंथन। आपको सोल सर्चिंग करनी होगी, सेल्फ सर्चिंग करनी होगी। ठीक है, तो ये सोल सर्चिंग वर्कशॉप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों अवेलेबल हैं। चाहे तो आप अपने घर से थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, प्राकृतिक वातावरण में, पहाड़ों के बीच में, ठंडी हवाओं में, चिड़ियाओं के शोरगुल में आप अपने आप को खोज सकते हैं। हम आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। या फिर अगर आप नहीं इनिशिएट कर पाते हैं तो घर में बैठे बैठे ही दिन में 2 घंटे आप स्टडी कर सकते हैं, ऑनलाइन वर्कशॉप में जुड़ सकते हैं और आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री ऑनलाइन मेडिटेशन होता है जिसमें 1 रुपया चार्ज नहीं है, या फिर फ्री वेबिनार्स आते हैं, लाइव सेमिनार्स आते हैं, वो भी आप जुड़ें। पर जब जब आप लोअर कॉन्शियसनेस से ऑपरेट होंगे और फ्री का ढूंढेंगे, आप अपनी लिमिटेड ग्रोथ में रहेंगे। फ्री ब्लेसिंग्स की तरह होता है। जब हम दिल खोल कर शेयर करते हैं तो एक ब्लेसिंग्स की तरह होता है कि हमें मन करता है कि अपने बच्चों से या अपनी सोल फैमिली से हम अपना कुछ प्रेम बांट लें। तो वो एक अलग चीज़ होती है कि जब हम बिना चार्जेस के आप तक पहुंचते हैं। पर एक होता है कि आपकी तरफ से आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि हमें फ्री में मिल जाए, तो दैट इज़ योर लैक कॉन्शियसनेस, दैट इज़ योर लैक माइंड। आपको अपनी कॉन्शियसनेस को हील करना है, ठीक करना है, प्रॉस्परस होना है। अगर आप सोच में भी प्रॉस्परस नहीं हो सकते हो तो आप अपनी ज़िंदगी में प्रॉस्परस कैसे हो सकते हैं? हर चीज़ की कीमत होती है। हम थर्ड डायमेंशन में जीते हैं,
तो एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है, और अगर आप एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर पाते हैं, इट मीन्स आप अपनी प्रॉस्पेरिटी में नहीं आए हैं। जो अपनी प्रॉस्पेरिटी में आ जाता है वो एनर्जी एक्सचेंज बेहद खुशी के साथ करता है। तो उम्मीद है कि आपके हर सवालों के जवाब मैंने यहाँ पर एक ही ऑडियो में दे दिए हैं। किसी प्रकार का भटकाव नहीं, किसी प्रकार की गुड़ी गुड़ी बात नहीं, और किसी प्रकार का प्लीजिंग एटीट्यूड नहीं। साफ, सटीक, क्लियर आपको मैंने हर चीज़ बताई है। और कैसे करना है अगर ये जानना है तो यूट्यूब पे इतने वीडियोस हैं जिनको सिर्फ फ्री में ही अगर स्टडी करना है, खोजना है, तो यूट्यूब पे इतने वीडियोस अपलोड किए हैं। 2 चैनल्स हैं, सोल जर्नी सत्युगा और ट्विन फ्लेम जर्नी। दोनों चैनल्स पे आपके लिए इतने वीडियोस हैं कि आप चाहें तो आपकी पूरी ज़िंदगी खोल सकते हो, हर डायनामिक को देख सकते हो, हर एक चीज़ शेयर की गई है। और यहाँ तक समय समय पे जो ज़रूरत पड़ती है उसे हम शेयर करते ही जाते हैं। तो आपकी हेल्प में 24 घंटे हम 24/7 हम कायनात हैं, आपकी आपकी हेल्प में हम खड़े हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इनिशिएट करिए, वरना सिर्फ पूछते रहेंगे कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। अरे नहीं होगा, फिर मान लीजिए कि नहीं होगा और नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है कि ये शायद आपको झंझोड़ के रखें और आपके अंदर की आत्मा को जगाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। खुद पे काम करते रहें।